Welcome students. Today we will continue with our class on stative verbs because some of the students messaged me that it should be made even simpler with more examples. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में अपने, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत थी। तो और स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम अर्जेंसी है। तो आज हम फिर से उसी पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हुए हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कंसेप्ट क्या है स्टेटिव और डायनेमिक का। यदि फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होगा तो वो डायनेमिक वर्ब होगा, और अगर फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो स्टेटिव वर्ब होगा। अब इसमें थोड़ा सा और इसको ब्रॉड वे में समझें तो कोई भी वर्ब जो कि फिजिकल एक्शन न भी हो और डेलिबरेटली किया जा रहा हो तो वो स्टेट वर्ब डायनेमिक वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा, अगर वो नॉर्मली स्टेटिव भी माना जाता होगा। तो दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि डायनेमिक कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेस एंड स्टेटिव्स शुड बी अवॉइडेड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन आज हम लोग इसको और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वैसे वर्ब्स को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे जो कभी भी डायनेमिक हो ही नहीं सकते, जो कभी भी कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला है कॉन्टेन। तो यहाँ पे द जार कॉन्टेन्स सॉल्ट हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा और भी एग्जाम्पल इस पर बना सकते हैं, द हाउस कॉन्टेन्स सो मैनी मशीनरीज। इस तरीके से आप इस पर एग्जाम्पल्स बनाते जाइए। दूसरा है नो। आई एम नोइंग कभी नहीं हो सकता है, आई नो हिम क्वाइट वेल नाउ। इस तरीके से इस पे भी सेंटेंसेस बनेंगे तो कंटिन्यूअस में कभी भी यूज़ नहीं होगा, वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस टेंस हो, ये कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता है। बिलोंग टू, तो आई बिलोंग टू दिल्ली। बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, इसलिए मैंने वो यूज़ कर लिया है कि आप उसमें कोई दिक्कत ना हो। बिलोंग टू का एक सिनोनीम है हेल फ्रॉम, वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ होता है, तो उसको भी हम लोग उसी रूप में लेके चलेंगे। आई हेल फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिलोंग का हमने सिंपल में यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है, ऑफ मैनी मेंबर्स, ऑफ वेरियस मेंबर्स भी आप कह सकते हैं। वेरियस लिखने में टाइप में ले लिया एरियस, सॉरी फॉर दैट। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, कंसिस्ट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है डिपेंड ऑन। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक। तो निर्भर करना, डिपेंड ऑन भी हमेशा डिपेंडिंग ऑन जिरंड के रूप में यूज होता है। यहाँ पे हम टेंस की बात कर रहे हैं। जिरंड में सारे वर्ब्स आईएनजी के साथ यूज हो सकते हैं या पार्टिसिपल में, लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे सिंपल में ही यूज होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक। डिजर्व, ही डिजर्व्स बेटर, ये अगला वर्ब है हमारा। और डिज़ायर, वी डिज़ायर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। डिज़ायर मतलब विश फॉर समथिंग, वांट समथिंग। तो इस तरीके से हमारा ये एक वर्ब हो गया सारा, जो कि हमेशा कंटिन्यूअस में ही यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा एक और लिस्ट आएगा जिसमें कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैटर, ये भी हमेशा स्टेटिव के रूप में यूज़ होता है, कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। व्हाट यू से मैटर्स ए लॉट, यहाँ पे फिर वही है, मैटर, मैटरिंग नहीं होता है। इट इज़ मैटरिंग ए लॉट ऐसे नहीं कह सकते आप, इट मैटर्स ए लॉट ऐसे कह सकते हैं। ओन, ओन और पोजेस ये हमेशा स्टेटिव होता है, लेकिन इसी का एक सिनोनीम के रूप में आता है हैव। तो हैव को हम डायनेमिकली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओन और पोजेस केवल और केवल पैसिव में होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये सब वर्ब्स यूज़ करके अंडरलाइन किया जा चुका है। वीडियो अगर आपको एक बार में परेशानी होती है तो दोबारा भी देखिएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो फिर फीडबैक दीजिए, उसके हिसाब से
मैं कोशिश करूंगा और इसको सिंपल करने की। हालांकि इससे सिंपल क्या किया जा सकता है, सब कुछ एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं उस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बना के अंडरलाइन कर दिया है। प्रीफर, आई प्रीफर स्टेइंग इंडोर्स, आई एम प्रीफरिंग टू डू समथिंग, ऐसे नहीं होता है, कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकता। सीम, एवरीथिंग सीम्स गुड। मीन, व्हाट डज योर एक्शन मीन, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग, तो व्हाट इज द मीनिंग जब हम बोलते हैं तो मीनिंग वहाँ पे नाउन होता है, न कि वर्ब होता है। इसलिए हम यहाँ पे ध्यान में रखें कि मीन भी हमेशा स्टेटिव वर्ब है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हमारा जो कुछ ग्रुप्स था, ये सब केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में या परफेक्ट में यूज हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद कुछ वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स होते हुए भी वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं विथ स्लाइट डिफरेंस इन इम्प्लीकेशन। जैसे फर्स्ट है लव, इसका एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था। लव, आई लव हॉलीडेज, शी लव्स यू। हियर इन दीज टू सेंटेंसेस, यहाँ पे लव जो है वो एक आपका एटीट्यूड बताता है, एक टेम्परामेंट बताता है और एक स्टेट बताता है, तो वहाँ पे हमेशा वो स्टेटिव वर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ। लेकिन आई एम लविंग एवरी बीट ऑफ इट, या आप कल मैंने एग्जांपल दिया था जो पिछले क्लास में जो एग्जांपल था कि आई एम लविंग इट, एक पंच लाइन है मैकडोनल्ड का, अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो वो उस रूप में अगर यूज हो रहा है तो लव का मीनिंग वहाँ पर इंजॉयमेंट, एक्टिव इंजॉयमेंट के रूप में हम यूज कर रहे हैं। आई एम लविंग जैसे ही बोलते हैं तो वहाँ पे एक्टिव इंजॉयमेंट आ जाता है, तो इसलिए उसको हम यूज कर सकते हैं उस तरीके से। थिंक, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग जब कंटिन्यूअस में हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो एक्टिव हो गया, इसलिए हमेशा हम इसमें एक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रोसेस एक इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग का, तो इसको कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक वी शुड मूव नाउ, तो ये हम बिलीव, आई बिलीव, यहाँ पर बिलीव का मीनिंग दे रहा है कि मेरा मानना है कि हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए या दूसरी जगह जाना चाहिए, तो वहाँ पर एक मन की बात बता रहा है, तो वो स्टेट वर्ब शो करेगा। और आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार मीन्स you have already gone to the showroom, you have already arranged for money, you are choosing between different cars, तो यहाँ पर एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका शामिल है, तो इसलिए आई एम थिंकिंग वहाँ पे सही है। होप, आई एम होपिंग टू गेट ए न्यू जॉब सून, वही इम्प्लीकेशन है कि यू हैव गिवन एन इंटरव्यू एंड यू आर होपफुल दैट यू विल गेट द जॉब, तो आई एम होपिंग टू गेट ए न्यू जॉब, यहाँ पर आपका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे शामिल है, तो इसलिए आई एम होपिंग हो सकता है। आई होप समथिंग बेटर इज ऑन द वे, तो ये वहाँ पर बिलीव का मीनिंग दे रहा है। फिर थिंक और होप में दोनों में बिलीव का मीनिंग आ रहा है कि मेरा मानना है कि समथिंग, मेरा विश्वास है, मेरा अनुमान है कि कुछ बेहतर आने वाला है, होने वाला है। कॉस्ट, द हॉलीडे इज कॉस्टिंग मी ए लॉट, तो यहाँ पर सेंस दे रहा है कॉजिंग ए लॉस ऑफ समथिंग, कुछ आपको हानि हो रही है, तो वो कंटिन्यूअस में यूज हो जा रहा है, कॉस्टिंग मी ए लॉट। और द बुक कॉस्ट ₹20, तो बुक का प्राइस बताना है, तो यहाँ पर स्टेटिव के रूप में हमने यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये सारे वर्ब्स हैं तो जो विथ चेंज्ड इम्प्लीकेशंस हम दोनों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बी, द डॉग वॉज बींग अ न्यूसेंस, बी वर्ब का फॉर्म होता है इज, एम, वाज, वर, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी। तो यहाँ पे बी का जब हम यूज करते हैं तो बी जब किसी का बिहेवियर पैटर्न बताने लगता है तो वो कंटिन्यूअस में यूज हो जाता है। द डॉग वॉज बींग ए न्यूसेंस, तो यहाँ पे डॉग का जो बिहेवियर है वो बता रहा है। लेकिन ही इज़ ए बॉय, तो एक सिर्फ स्थिति बता रहा है, ही इज़ ए बॉय, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ही इज़ बीइंग अ बॉय ऐसे नहीं हम बोल सकते। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ बिहेवियर पैटर्न डिनोट करना हो तो बी को भी हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, हालांकि बी जनरली स्टेटिव वर्ब ही होता है।
आई एम सीइंग द डॉक्टर इन ए फ्यू डेज, सी स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वो सेंसेशन से रिलेटेड है। आपकी आंख खुली है, आपके सामने जो भी चीज़ें हैं तो वो आपको दिखेंगी, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पे, उस एक्शन पे, तो इसलिए वो स्टेटिव में आता है नॉर्मली। लेकिन आई एम सीइंग द डॉक्टर इन ए फ्यू डेज, इस सेंटेंस में सी का मीनिंग है मीटिंग, मिलना, तो मिलने के सेंस में ये एक्टिव में यूज हो सकता है, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन ही चेंज कर दिया आपने, तो वो कंटिन्यूअस में हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद आई सॉ अ बॉय क्रॉसिंग द रोड, तो आई वॉज सीइंग अ बॉय क्रॉसिंग द रोड ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पर देखने की बात, इम्प्लीकेशन साफ बता रहा है कि ये देखने की बात हो रही है, तो इसमें चेंज आप नहीं कर सकते कंटिन्यूअस में। इसको आई वॉज सीइंग नहीं हो सकता, आई सॉ ए बॉय क्रॉसिंग द रोड, इस तरीके से ही इसका यूज होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसको कि हम चेंज्ड इम्प्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। लुक, ही इज लुकिंग एट द पिक्चर, तो किसी डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो वो एक्टिव लुकिंग हो गया, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छा दिखता है, द शर्ट लुक्स गुड, तो शर्ट की स्थिति है कि वो कैसा दिखता है, उसमें कोई एक्शन नहीं है, तो वहाँ पे द शर्ट इज लुकिंग गुड कहना उचित नहीं है। शर्ट कैसा दिखता है वो इसकी स्थिति बता रहा है, तो शर्ट लुक्स गुड होना चाहिए। आई एम लुकिंग एट यू या यू आर लुकिंग एट मी, शी इज लुकिंग एट मी, इस तरीके से जब बात होगी तो सी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो वहाँ पे एक्टिव आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो एक एक्शन है, तो वहाँ पे इज लुकिंग एट द पिक्चर आप बोल सकते हैं। लेकिन समथिंग लुक्स गुड, समवन लुक्स गुड, तो वहाँ पर वो कैसा दिख रहा है ये उसकी स्थिति है, उसमें वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे लुक्स ही होगा, इज लुकिंग नहीं होगा। अपीयर, अपीयर का भी मीनिंग वही होता है जो लुक का होता है। ही इज अपीयरिंग इन अ फिल्म, तो वहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है फिल्म में, तो वैसी स्थिति में कंटिन्यूअस में यूज हो गया। लेकिन जैसे ही हम आते हैं द वेदर अपीयर्स परफेक्टली काम, तो यहाँ पे द वेदर लुक्स परफेक्टली काम बोलें या वेदर अपीयर्स परफेक्टली काम, ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम एकदम साफ है, तो प्रतीत होना है उसकी स्थिति है, कोई एक्शन उसमें नहीं है। मेजर और वे, ये भी इस तरीके से ही यूज हो सकता है। मेजर में द डेकोरेटर्स आर मेजरिंग द वॉल, यहाँ पे आप कोई काम कर रहा है तो एक्टिवली उसको मेजर कर रहा है, तो वहाँ पे वो आर मेजरिंग हो गया। लेकिन जब दीवार के माप की बात बताई जा रही है तो वो दीवार की स्थिति है, द वॉल मेजर्ड 3 मीटर्स टॉल, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वे, सेम इम्प्लीकेशन यहाँ पर भी है, द पोर्टर वॉज वेइंग द लगेज, उसका कोई कुली है जो वजन कर रहा है, बोझ उठाने वाला है, और लगेज का वजन कितना है, तो ये लगेज की स्थिति है, तो वहाँ पर द लगेज वेट मोर देन 10 kg, तो ये आप इस तरीके से यूज कर लिए। अब जो है ये हमारा, उम्मीद है कि सारे एग्जाम्पल से अब आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, अब आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ और रिलेटेड है इसी से, एक्टिव और पैसिव से, कुछ जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका पैसिव नहीं बनता है, लेकिन ये चीज़ें हम वॉइस के टाइम में पढ़ेंगे। वॉइस भी एक लंबा चैप्टर है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। आपका कोई भी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। सारे कोर्सेज में सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सिंपल तरीके से आप चाहेंगे तो वैसे आएंगी, थोड़ा एडवांस लेवल पर चाहेंगे, हालांकि इसमें ग्रामर में एडवांस्ड और सिंपल कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई अर्ज माई स्टूडेंट्स टू एक्टिवली इन्वॉल्व, गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्टडी। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव लर्निंग होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आप सब कुछ आपको रेडीमेड चाहिए, आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एग्ज़ाम में पास करने के लिए जो जो सेंटेंसेज आपको मिले उस पैटर्न पर आप खुद भी सेंटेंस बना के देखिए, उसको बोल के देखिए, तब आपके हैबिट में आएगा एंड दैट विल हेल्प यू ए लॉट। हमको उम्मीद है कि आज का लेसन
आपको एक्टिव और स्टेटिव और डायनेमिक का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर कर दिया होगा और इसमें अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो एंजॉय करिए स्टडी को। थैंक यू।